जी, अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज का हमारा टॉपिक है कॉम्प्लेक्स और ऑर्गन प्लेन। यानी कॉम्प्लेक्स प्लेन और ऑर्गन प्लेन क्या होता है, इसको समझने के लिए थोड़ा-सा बेसिक कॉन्सेप्ट समझते हैं, जो कि ऑलरेडी आपको पता भी है कि एक कॉम्प्लेक्स नंबर जो होता है वो ज़ीरो होता है, वो किसके इक्वल होता है? x प्लस आयोटा y। यानी एक रियल वैल्यू होती है और एक इमेजिनरी वैल्यू होती है। इज़ एक्सक्लूसिवली डिटरमाइंड बाय एन ऑर्डर पेयर ऑफ रियल नंबर x एंड y। यानी कि इस कॉम्प्लेक्स नंबर को आप ऑर्डर पेयर की फॉर्म में लिख सकते हैं। फर्स्ट वैल्यू x की, सेकंड वैल्यू y की। बट x हमारे पास रियल पार्ट होता है और y हमारे पास इमेजिनरी पार्ट होता है। सो वो बताना ये चाहता है कि x प्लस अयोटा y को आप ऑर्डर पेयर की फॉर्म में लिख सकते हैं। जैसे यहाँ पे वो डिफरेंट एग्जांपल देता है। फर्स्ट एग्जांपल देता है 2 माइनस 5 अयोटा, जिसको कहता है वो 2 कॉमा माइनस 5 की फॉर्म में लिख सकते हैं। इस तरह से 8 है। अब 8 इज अ जस्ट रियल पार्ट, तो वो 8 कॉमा इमेजिनरी पार्ट इसमें नहीं है तो 0 बनेगा, तो वो 8 कॉमा 0 लिखता है। इसी तरह से -7 अयोटा, अब इसमें रियल पार्ट नहीं है तो इसका मतलब रियल पार्ट 0 होगा और इमेजिनरी पार्ट -7 होगा, तो रियल पार्ट 0 -7। मैं दोबारा आपको डिटेल में बात बता देता हूँ। देखिए मेरे पास है जी 3 -2 अयोटा। पहले आपने रियल पार्ट लिखना है जो कि 3 है, कॉमा फिर आपने इमेजिनरी पार्ट लिखना है -2 है। आप ये समझें कि आपके पास जो एक्स है वो रियल पार्ट है और ये बात हमें पता भी है और वाई जो है हमारा इमेजिनरी पार्ट है। तो ये वो बताना ये चाहता है कि आप किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर को अगर आप ऑर्डर पेयर की फॉर्म में लिखें तो कैसे लिख सकते हैं। अच्छा, अब नेक्स्ट हमारे पास कहता है कि जब ऑर्डर पेयर बन गया तो हमें पता है फर्स्ट वैल्यू एक्स की होती है, सेकंड वैल्यू वाई की होती है अकॉर्डिंग टू प्लेन, कार्टेशियन प्लेन की बात कर रहा हूँ। अब क्योंकि एक्स हमारे पास है उसको हम जो है वो एक्स एक्सिस पे रिप्रेजेंट करते थे, वाई को वाई एक्सिस पे रिप्रेजेंट करते थे। बट अब क्योंकि यहाँ पर एक्स जो है वो रियल है और वाई जो है वो जो कि इमेजिनरी है, तो इन द सेंस में हमारे पास कहता है कि अगर हम कंसीडर करेंगे तो एक्स को रियल एक्सिस लेंगे, फिर वाई को हम क्या लेंगे? इमेजिनरी एक्सिस। यहाँ डिटेल में बात पढ़ते हैं। कहता है इन दिस मैनर कॉम्प्लेक्स नंबर कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय अ पॉइंट। इस पॉइंट से प्रेजेंट किया जाता है इन द कोऑर्डिनेट प्लेन, कार्टेशियन प्लेन, एक्स वाई प्लेन, रेक्टेंगुलर प्लेन, ये सारे इसके नाम है। फिर कहता है इफ वी कंसीडर एक्स एक्सिस एज रियल एक्सिस एंड वाई एक्सिस एज इमेजिनरी एक्सिस टू रिप्रेजेंट अ कॉम्प्लेक्स नंबर। जब कॉम्प्लेक्स नंबर की बात करेंगे फिर ये एक्सिस का नाम रियल एक्सिस और इमेजिनरी एक्सिस होगा। सो दिस प्लेन एक्स वाई प्लेन इज कॉल्ड द कॉम्प्लेक्स प्लेन और ऑर्गन प्लेन। इट इज नेम्ड इन द ऑनर ऑफ स्विस मैथमेटिशियन जीन ऑर्गन। देखिए जारी सी बात है, जो बंदा जो चीज डिस्कवर करता है वो अपने नाम की बेस पर उसका नाम रख देता है। इसी तरह से अ कॉम्प्लेक्स नंबर इज रिप्रेजेंटेड नॉट ओनली बी अ पॉइंट। इसको सिर्फ एक पॉइंट के तौर पर नहीं मेंशन किया जा सकता, बट आल्सो बाय अ पोजीशन वेक्टर पॉइंटिंग फ्रॉम द ओरिजिन टू द पॉइंट। यानी कि इसको एक पोजीशन वेक्टर के तौर पर भी रिप्रेजेंट किया जा सकता है। नेक्स्ट कहते हैं द कॉम्प्लेक्स नंबर द करस्पॉन्डिंग पॉइंट्स एंड द वेक्टर ऑल आर टिपिकली डिनोटेड बाय द सेम सिंबल। दोनों को जी से ही रिप्रेजेंट किया जाता है। ज्योमेट्रिकली अ कॉम्प्लेक्स नंबर कैन बी इंटरप्रेटेड आइदर एज अ पॉइंट इन द कॉम्प्लेक्स प्लेन सी और एज अ वेक्टर इन द ऑर्गन प्लेन। देखिए ये सिर्फ एक पॉइंट है और ये मेरा वेक्टर है जो ओरिजिन से स्टार्ट हुआ और वहां तक मूव हुआ। कॉम्प्लेक्स नंबर एज अ पॉइंट और कॉम्प्लेक्स नंबर बाय पोजीशन वेक्टर पॉइंटिंग फ्रॉम द रीजन टू द पॉइंट। ये एरो जो डायरेक्शन जो होती है हमारे पास। अब यहाँ पर देखें वो प्लॉट करता है डिफरेंट पॉइंट्स। हमारे पास पहला पॉइंट देखें तो हमारे पास है जी 4 प्लस अयोटा। अगर आप देखें तो ये 4,1 बनता है क्योंकि यहाँ पे 1 है। तो 4x की वैल्यू है और y की वैल्यू 1 है। तो देखें यहाँ पर x की वैल्यू ये 4 है, ये पॉइंट आ गया, और y की वैल्यू 1 है तो ये पॉइंट आ गया। इन दोनों की मदद से जो मिलके पॉइंट बना बेसिकली वो 4,1 बना और वो 4 प्लस अयोटा बन गया आपके पास। इसी तरह से 3 माइनस 4 अयोटा है तो आप देखिए x की वैल्यू यहाँ पे 3 है ये, और y की वैल्यू -4 है, ये दोनों आपस में इस पॉइंट पे मिले तो ये 3 माइनस 4 अयोटा पॉइंट बन गया। तो डिफरेंट पॉइंट्स को उसने प्लॉट किया हुआ है कॉम्प्लेक्स प्लेन के ऊपर, जिसको हम आर्गन प्लेन का नाम भी देते हैं। बस एक चीज आपने याद रखनी है एज ऑब्जेक्टिव भी, इसमें जो एक्स एक्सिस होता है उसको रियल एक्सिस का नाम देते हैं, जो वाई एक्सिस होता है उसको इमेजिनरी एक्सिस का नाम देते हैं।
नेक्स्ट कॉन्सेप्ट हमारे पास है कॉन्जुगेट, वो तो मैं पीछे बात कर चुका हूँ 1.2 के अंदर भी, कि कॉन्जुगेट क्या करते थे, जो अयोटा होता था उसका साइन चेंज करते थे और डिवीजन वाली वैल्यूज में यूज करते थे ना, आपको याद होगा तो इसमें कहते हैं कॉन्जुगेट ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर एक्स एंड वाई इज डिफाइंड एज द कॉम्प्लेक्स नंबर एक्स माइनस वाई अयोटा। मतलब कि जो अयोटा प्लस का होता था उसको हम माइनस में कन्वर्ट करते थे, तो फिर जो आंसर आता था वो कॉन्जुगेट कहलाता था। जो नंबर होता था उसको हम जी लिखते थे, जो कॉन्जुगेट होता है वो जी बार से लिखते हैं। टू गेट द कॉन्जुगेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर जी सिंपली चेंज अयोटा बाय माइनस योटा। योटा की जगह माइनस योटा लगाना होता है हमारा। जैसे 3 - 8 योटा है, जब योटा की जगह माइनस लगेगा तो -8 मल्टीप्लाई माइनस करेंगे तो +8 हो जाएगा। तो सिंपल कॉन्सेप्ट ये है कि अगर माइनस में योटा गिवन है तो प्लस में हो जाएगा, और अगर प्लस में गिवन है तो वो माइनस में हो जाएगा। ये इसका कॉन्जुगेट है। नेक्स्ट, ये बात वैसे बता चुका हूँ पिछले एक्सरसाइज के अंदर भी, कि जब एक कॉम्प्लेक्स नंबर अपने कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई होता है तो फॉर्मूला बनता था a प्लस बी और a माइनस बी। आपको बार बार पता है कि डिनोमिनेटर से योटा रिमूव हो जाता था, जब योटा रिमूव हो गया तो वो कॉम्प्लेक्स नहीं रहा, तो वो रियल नंबर होगा। द प्रोडक्ट ऑफ, एज ऑब्जेक्टिव याद करना है इसको, प्रोडक्ट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर विद इट्स कॉन्जुगेट। किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर को जब अपने कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई करवाता है तो वो रियल नंबर आंसर देता है। नेक्स्ट है ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ कॉन्जुगेट ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर। मतलब एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, तो अगर उसको हम ग्राफिकली रिप्रेजेंट करें तो उसका कॉन्जुगेट कैसे रिप्रेजेंट होगा। तो सिंपल मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जो अ, हमारे पास कॉम्प्लेक्स नंबर होता है, जो उसका कॉन्जुगेट होता है वो उसकी रिफ्लेक्शन होती है, क्योंकि अयोटा सिर्फ चेंज होता है, बाकी चेंज नहीं होता। जैसे एग्जांपल देता हूँ, यहाँ पर देखें तो हमारे पास वैल्यू है -4 + 4 अयोटा, तो वो ये पॉइंट बनाती है, इसका बिल्कुल रिफ्लेक्शन ये देखिए बना हुआ है, ठीक है। और क्योंकि -4 अयोटा जिसका कंजुगेट है, इसी तरह से ये 3 + 3 अयोटा है, तो इसका रिफ्लेक्शन बनती है 3 - 3 अयोटा। कहते हैं ज्योमेट्रिकली द कंजुगेट ऑफ z इज ऑब्टेन्ड बाय रिफ्लेक्टिंग z ऑन द रियल एक्सिस। इसका मतलब ये होता है कि उसमें रियल पार्ट चेंज नहीं होता, सिर्फ y यानी कि इमेजिनरी पार्ट उसके अंदर चेंज होता है। नोट लिखा हुआ है, टू कॉम्प्लेक्स नंबर x प्लस योटा वाई एंड x माइनस योटा वाई आर नोन एज कॉन्जुगेट ऑफ ईच अदर, ठीक है। कॉन्जुगेट आर पर्टिकुलरली यूज फॉर डिवाइडिंग कॉम्प्लेक्स नंबर, ये बात कर चुके हैं ना 1.2 में। जब डिवाइड वाले क्वेश्चन होते थे तो उसमें हम क्या करते थे, उसके कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई डिवाइड करते थे। बाय मल्टीप्लाइंग बोथ द न्यूमरेटर एंड द डिनोमिनेटर बाय कॉन्जुगेट ऑफ द डिनोमिनेटर, बिल्कुल ऐसे ही करते थे। द कॉम्प्लेक्स नंबर इज द इन द डिनोमिनेटर कैन बी ट्रांसफॉर्म्ड इनटू अ रियल नंबर्स। बेसिकली हम डिनोमिनेटर से एयोटा रिमूव करना चाहते होते थे, जिस वजह से हम ये सारा काम करते होते थे। नेक्स्ट हमारे पास आता है प्रॉपर्टीज, कि प्रॉपर्टीज कौन कौन से अप्लाई की जा सकती हैं जिसमें कॉन्जुगेट यूज किया जा सके। फर्स्ट प्रॉपर्टी ये है हमारे पास, कि आपके पास कोई से दो कॉम्प्लेक्स नंबर हैं, एक z1 है एक z2 है। अगर आप z1 और z2 को प्लस करें और फिर उसका कॉन्जुगेट लें, या जी वन का कॉन्जुगेट लेके जी टू कॉन्जुगेट लेके फिर प्लस करें, मतलब पहले लेफ्ट हैंड साइड कहती है कि आप दोनों को ऐड कर लें फिर कॉन्जुगेट लें, राइट हैंड साइड कहती है पहले कॉन्जुगेट लें और फिर ऐड करें, तो फिर भी ये आंसर आपके पास इक्वल होगा। जैसे एग्जांपल नंबर 11 दी गई है, आप इसको देख सकते हैं। इसमें जी1 प्लस जी2 किया तो 9 + 5 ही होता है, फिर कॉन्जुगेट लिया तो ये आंसर आया। दूसरी कंडीशन में दोनों का कॉन्जुगेट लिया फिर ऐड किया फिर भी वही आंसर आया। तो इस तरह ये फर्स्ट इसकी प्रॉपर्टी होगी। सेकंड प्रॉपर्टी हमारे पास आती है कि जो हमने प्लस किया था वहां मल्टीप्लाई करवाना है, पहले दोनों को मल्टीप्लाई करवा के कॉन्जुगेट ले लें, या कॉन्जुगेट लेके मल्टीप्लाई करवा लें, दोनों कंडीशन में आंसर फिर भी इसका सेम आएगा। थर्ड कंडीशन आती है डिवीजन की। अच्छा, आपने एक चीज नोट की है, इसमें सब्ट्रैक्शन नहीं आया। सब्ट्रैक्शन इन सेंस ऑफ कि अगर आप इन दोनों को माइनस करें और फिर कॉन्जुगेट लें, या कॉन्जुगेट लेकर फिर माइनस करें, तो दोनों आंसर आपस में सेम नहीं होंगे। ये आप करके देख सकते हैं। कोई भी एग्जांपल ले लीजिए अपनी मर्जी से और करके देख लीजिएगा। हम बात करते हैं प्रॉपर्टी 3 की। इसमें क्या है जी, डिवाइड कर लें, यानी जी1 को जी2 पे डिवाइड कर लें फिर कॉन्जुगेट ले लें, या दोनों का सेपरेट कॉन्जुगेट लेके फिर डिवाइड कर लें, दोनों कंडीशन में आंसर सेम आएगा। एग्जांपल्स की हुई आप इसको देख सकते हैं। अच्छा, यहाँ पे इसने दिया हुआ है स्किल प्रैक्टिस।
कहता टेक एनी टू कॉम्प्लेक्स नंबर्स एंड प्रूव दैट। वो उसने कहा अपनी मर्जी से दो कॉम्प्लेक्स नंबर ले लें और तीनों प्रॉपर्टी जो अभी तक मैंने बता दी है ना वो आप प्रूव कर लें। ठीक है, एक ही बात है। प्रॉपर्टी नंबर 4, यस ये बड़ी इंपॉर्टेंट है। देखें, एक कॉम्प्लेक्स नंबर है जी, जो कि है जी 2 + 3 i। इसका कॉन्जुगेट लें तो 2 - 3 i आ जाएगा, और दोबारा फिर कॉन्जुगेट लेंगे तो 2 + 3 i हो जाएगा। तो इसका मतलब डबल टाइम कॉन्जुगेट लेने से दोबारा कॉम्प्लेक्स नंबर बनता है, वही चीज बताना चाहते हैं हमें। और नेक्स्ट हमारे पास देखें तो मॉडुलस आ गया। मॉडुलस ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर लेते हैं। बेसिकली ये है क्या चीज, उसके बारे में डिस्कस करते हैं चीजों को। कहता है कि जस्ट एज द एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ अ रियल नंबर measures distance from the origin, यानी क्या डिस्टेंस बिटवीन द ओरिजिन एंड द पॉइंट इज कॉल्ड मॉडुलस। सिंपल वर्ड्स में कह सकते हैं आप इसको। और मेजर फ्रॉम द सॉरी नोटिस दैट the distance from the origin to the point lies along a radial line and forms the hypotenuse of a right angle triangle where the horizontal and the vertical line have length x and y respectively। देखिए, ये पॉइंट पी है। ये कब बनता है? जब एक्स एक्सिस और यहां से वाई आता है। जब एक्स एंड वाई दोनों चीजें मिलती हैं तो देन हमारे पास ये पॉइंट बनता है। और फिर ये अगर आप इसको ओरिजिन के साथ ज्वाइन करते हैं तो आप देख सकते हैं ये एक राइट एंगल ट्रायंगल बन चुकी है, क्योंकि यहाँ पर 90 डिग्री का एंगल बन रहा है। अगर आप देखें तो ये एक्स है और ये वाई है, तो हाइपोटेनस का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। बेस इज एक्स एंड परपेंडिकुलर इज वाई, तो बेस स्क्वायर यानी एक्स स्क्वायर, परपेंडिकुलर मीन वाई स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर देन स्क्वायर रूट ले लेंगे तो ऑटोमेटिकली मॉडुलस बन जाएगा हमारे पास। सो इसकी डेफिनेशन प्रॉपर दी हुई है। कहता है कि हमारे पास एक कॉम्प्लेक्स नंबर है z जो कि x प्लस जोटा वाई की इक्वल है। उसका मॉडुलस ऑफ z जो लिखा जाएगा उसको इस ये उसका सिंबल कह सकते हैं बिल्कुल। और वो किसके इक्वल होगा? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का स्क्वायर रूट। ये एग्जाम्पल दी हुई है, अब इसको आप देख लें तो आपको क्लियर हो जाएगी बात। अब मॉडुलस के ऊपर भी प्रॉपर्टी है हमारे पास। वो क्या क्या है? देखो, पहली प्रॉपर्टी ये है कि आप किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का मॉडुलस ले लें या उसका कॉन्जुगेट लेके मॉडुलस ले लें, दोनों कंडीशन में आंसर सेम आएगा। जैसे आप देख सकते हैं, एक एग्जाम्पल 15 है, z इज इक्वल टू 5 + 4 है। आपने इसका मॉडुलस लिया तो रियल पार्ट का स्क्वायर यानी x का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर। 5 का स्क्वायर 25 है और 4 का स्क्वायर 16 है, तो फिर ये स्क्वायर रूट 41 आ गया। जब आप इसे कॉन्जुगेट ले लिया तो 5 - 4 हो गया। फिर 5 का स्क्वायर 25 और -4 का स्क्वायर लेंगे 16, तब भी आंसर सेम है। प्रॉपर्टी नंबर 2 है कि अगर आप किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का मॉडुलस ले लें या नेगेटिव नंबर का मॉडुलस ले लें, नेगेटिव कॉम्प्लेक्स का, या फिर डबल टाइम कॉन्जुगेट लेके फिर मॉडुलस ले लें, या वन टाइम कॉन्जुगेट लेके उसका नेगेटिव लें फिर मॉडुलस लें, चार चीजें उसने बता दी हैं। पहली कंडीशन उसने बताई है कि आप एक कॉम्प्लेक्स नंबर है जी, जैसे मैं एग्जांपल देता हूँ, मेरे पास है जी 2 + 3 है, इसका मॉडुलस लें तो 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ ना, तो ये स्क्वायर रूट 13 आ जाएगा। फिर कहते हैं आप इसका नेगेटिव लें, जब नेगेटिव लेंगे तो वो -2 -3 उल्टा हो जाएगा। इसका कहता है मॉडुलस लेना है आपने, तो -2 का स्क्वायर लेंगे और -3 का स्क्वायर लेंगे और देन स्क्वायर रूट आ जाएगा मेरे पास। तो ये आपके पास आ जाएगा 4 + 9, फिर भी स्क्वायर रूट 13 आता है। दो कंडीशन होगी। तीसरी कंडीशन है कि दो दफा कॉन्जुगेट लें। अब आपको ये बात वैसे ही पता है कि दो दफा कॉन्जुगेट लेंगे तो जी आएगा, तो जी का स्क्वायर रूट 13 आंसर निकाला हुआ है हमने ऑलरेडी मॉडुलस लेने से। मैं यहाँ मेंशन करता हूँ मॉडुलस, ठीक है। और फिर जी आपके पास ने लिया ना 2 + 3 होता, इसका कॉन्जुगेट ले लें। जब इसका कॉन्जुगेट लेंगे तो वो 2 - 3 होता हो जाएगा। फिर इसका जब नेगेटिव लेंगे तो ऑटोमेटिकली ये साइन चेंज हो जाएंगे। फिर इसका मॉडुलस लेंगे, जब इसका मॉडुलस लेंगे तो हमारे पास जो आएगा माइनस, इसका मॉडुलस लेंगे तो -2 का स्क्वायर +3 का स्क्वायर लेंगे स्क्वायर रूट, -2 का स्क्वायर 4 होता है, 3 का स्क्वायर 9 होता है, तो ये भी स्क्वायर रूट 13 आता है। तो इस तरह वो बात बताना चाहता है। चार चीजें उसने बताई हैं एज ऑब्जेक्टिव, बड़ी अच्छी चीज है ये। तो ये चार चीजें आपस में क्या होती हैं? इक्वल होती हैं। उसके बाद उसने कहा है कि अगर आप एक कॉम्प्लेक्स नंबर को उसके कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई करवा लें, या
एक उसी कॉम्प्लेक्स नंबर का आप मॉडुलस ले लें और मॉडुलस लेके उसका स्क्वायर ले लें। दोनों कंडीशन इक्वल है, ऐसा एग्जांपल दी हुई, वेरी गुड। यहाँ पे कहता है जी कॉम्प्लेक्स नंबर दिया 5+3 होता है, आपने कॉन्जुगेट निकाला, इन दोनों को मल्टीप्लाई किया, तो आपने इसको सॉल्व किया तो 34 आ गया, ठीक है। फिर आप जी मॉडुलस ले लें, जी मॉडुलस लेंगे तो ऑटोमेटिकली वो भी हमारे पास स्क्वायर रूट 34 आएगा। फिर अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमने इसका स्क्वायर लेना है, जब इसका स्क्वायर लेंगे तो ऑटोमेटिकली स्क्वायर स्क्वायर रूट कैंसिल हो गया, तो फिर 34 आ गया। तो खैर ये थी प्रॉपर्टीज, और जो कि जिसमें मॉडुलस भी था, सिंपल प्रॉपर्टीज भी थी। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट हम मूव करते हैं एक्सरसाइज 1.3 की तरफ, जिसके अंदर जो चीज़ हमने डिस्कस की है, मॉडुलस डिस्कस किया हमने, उसकी प्रॉपर्टी डिस्कस की है हमने, ऊपर डिस्कस किए हैं स्टार्ट में सबसे पहले, कॉन्जुगेट की प्रॉपर्टी डिस्कस की हैं, सारी चीज़ें जो हैं 1.3 के अंदर यूज़ होनी है।